किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, हो दिल बसा है बेबसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में। हो दिल बसा है बेबसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई। हो मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। हो रात ढल चुकी है सुबह हो गई। हो मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चिराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चिराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। थैंक यू। स्वर तरंग निषाद ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शंकर जयकिशन के ड्यूएट गीतों से सजी इस महफिल में, जिसका नाम है फिर से याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। जी हाँ, फिर से, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले स्वर तरंग के ही पंचम ग्रुप ने इसी टाइटल से एक कार्यक्रम सादिर किया था। हम पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि स्वर तरंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो हम लोग कोई 50 विद्यार्थी हैं जो हमारे गुरु, हमारे सर विजय केळकर के यहाँ संगीत सीखते हैं। सभी शौक रखते हैं गाना गाने का, और उनसे प्रेरणा लेकर, सर से हमारे प्रेरणा लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
आपने पहला गाना पसंद किया ही है। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स आते रहने दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आइए एक और गाना सुन लेते हैं। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीधे से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। क्यों बेखबर, क्यों खींची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। क्यों बेखबर, क्यों खींची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए, दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। थैंक यू। थैंक यू। बहुत खूब।
दोस्तों, पुराने गीतों का जादू कुछ और ही है। किसी शायर ने देखिए क्या खूब लिखा है, कुछ पुराने गीत रखते दवाओं का सा मिजाज है। कुछ पुराने गीत रखते दवाओं का सा मिजाज है, खुदा जाने है मौसीकी या हकीम का इलाज है ना ऐसी बात। ये कितने सुकून दे जाते हैं हमें पुराने गीत, कई दुख दर्द भुला देते हैं। तो ये जो जिस जोड़ी की आज हम बात कर रहे हैं, शंकर जयकिशन, इन्हें एम्परर्स ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक भी कहा जाता है। नियति देखिए किस तरह से इन दो कलाकारों को मिलाने के लिए किस तरह से उसने मिलाया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शंकर जो हैं वो पहले मुंबई आए थे और वो पृथ्वी थिएटर्स में तबला वादक का काम करते थे। वो भी इच्छुक थे, उन्हें भी महत्वाकांक्षा थी फिर म्यूज़िक डायरेक्टर बनने की। तो उनके एक मित्र थे दत्ताराम, जो बाद में एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर खुद बने, और वो उन्हें एक गुजराती फिल्म निर्देशक निर्माता से मिलने लेकर गए थे। वह उनसे मुलाकात करने के लिए जब वो रुके थे उनके ऑफिस में, उसी समय उनकी मुलाकात जयकिशन से हुई। और जयकिशन ने उन्हें बताया कि वो एक अच्छे हारमोनियम वादक हैं। संयोग से उसी समय पृथ्वी थिएटर्स में भी हारमोनियम वादक की जगह खाली थी, और बस यहीं से सिलसिला चल पड़ा। शंकर ने जयकिशन को इस नौकरी के लिए सिफारिश की और शंकर और जयकिशन एक ही जगह पर काम करने लगे। आगे बढ़ने से पहले और इन दोनों महान संगीतकारों के बारे में और जानेंगे, उसके पहले आइए एक और गाना सुनते हैं। आजा रे आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी, बोल शामे जुदाई क्या करे, बोल शामे जुदाई क्या करे, आस मिलने की तड़पाने लगी। आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा, बदनाम हो प्यार मेरा। आजा रे घबराए हाय रे दिल, हो घबराए हाय रे दिल, सपनों में आके कभी मिल, सपनों में आके कभी मिल। आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे
तू हमको देख ले, तूने देखा न होगा ये समा, तूने देखा न होगा ये समा, कैसे जाता है दम को देख ले, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम हो प्यार मेरा, आजा रे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है अब तक जो भी गाने आपने सुने वो आपको पसंद आ रहे हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मिलते रहने दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है हमारा, फिर से याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों ही जगह प्रीमियर हो रहा है। इसकी लिंक आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। शंकर जयकिशन जिस समय पृथ्वी थिएटर्स में काम कर रहे थे तो स्वाभाविक ही उनकी पहचान राज कपूर जी से हुई। उस समय राज कपूर आग फिल्म का निर्माण कर चुके थे और उसका संगीत नियोजन राम गांगुली ने किया था। राज कपूर के अगले प्रोजेक्ट के लिए भी राम गांगुली ही संगीत निर्देशन करने वाले थे, लेकिन कहीं से राज कपूर को पता लगा कि उस फिल्म के लिए बनाई गई धुन राम गांगुली किसी दूसरे प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। ये बात राज कपूर को बहुत खटकी। एक तो उन्होंने परमिशन भी नहीं लिया था। स्वाभाविक ही उन्होंने इस फिल्म में से राम गांगुली को निकालकर इस फिल्म के संगीत निर्देशन की जवाबदारी, जो उनकी अगली फिल्म थी आने वाली, उसके संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी शंकर जयकिशन को दी। और जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? बरसात। जी हाँ, बरसात। वही बरसात जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नए म्यूज़िक के युग का भारतीय फिल्मों में उदय हुआ। आइए सुनते हैं अगला गाना और फिर और भी शंकर जयकिशन के किस्से सुनेंगे। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में
बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें तो चार कर लूँगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना दूर, इन कदमों से कुचल न देना मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात मुझे समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार करूँगी, बातें हजार करूँगी। दम भर जो इधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें तो चार कर लूँगा। दम भर जो धर मुँह फेरे, थैंक यू। बरसात फिल्म के संगीत ने भारतीय फिल्म इतिहास को बहुत कुछ दिया। गोल्डन एरा जिसे कहा जाता है भारतीय फिल्म इतिहास का, उसमें एक बहुत ही सुवर्ण पृष्ठ बरसात फिल्म ने लिखा। तो न सिर्फ शंकर जयकिशन की जोड़ी वहाँ से बहुत आगे बढ़ी और वो उनकी शुरुआत एक माइलस्टोन सिद्ध हुई। शंकर सिंह रघुवंशी जो हैदराबाद से आए थे और जयकिशन पांचाल जो गुजरात से आए थे, उन्हें दो और लोगों के साथ मिला था और वो दो लोग थे मथुरा से आए हुए शैलेंद्र, जो कहीं मुशायरों में अपनी रचनाएं पढ़ा करते थे, और जयपुर से आए हसरत जयपुरी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शायद फिल्मों के लिए गाने लिखेंगे। उनकी शुरुआती नौकरी बस कंडक्टर की थी। तो नियति देखिए, जब कोई एक इतिहास रचना हो तो किस तरह से इन चार लोगों को इसने मिलाया था, और ये चारों लोगों ने मिलकर बरसात फिल्म में काम किया था और मार्गदर्शक थे राज कपूर। ये चारों और प्लस राज कपूर की जोड़ी, इन लोगों की जो भी ग्रुप था, ये आगे कई कई दिनों तक, कई वर्षों तक सलामत रहा और उन्होंने एक से एक फिल्मों के लिए गाने बनाए, ऐसे गाने जो हम आज भी गुनगुनाते हैं। ऐसा ही एक गाना फिर सुनते हैं आगे। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको सनम, जिंदगी का बहाना। तो भटकते राही आ मिले मंजिल पर, दो दिलों की कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जागे एक संग दो मुकद्दर। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना।
चुप सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा गए आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। सूनेपन में अचानक कोई पंछी बोला। जाग कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। थैंक यू। शंकर जयकिशन की कहानी को बरसात से आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। श्री 420 आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, से संगम, उसके आगे मेरा नाम जोकर, इस तरह की तमाम राज कपूर के बैनर से बनी हुई जितनी हिट फिल्में थी और उसका जो हिट म्यूज़िक था, उन सभी चीज़ों का श्रेय जो है वो शंकर जयकिशन की जोड़ी को जाता है। यही नहीं, आर के बैनर के बाहर की जो फिल्में थी उनमें भी शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बहुत धूम मचाई। इन दोनों की पर्सनैलिटी, शंकर और जयकिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। शंकर जो थे वो कई वाद्यों में प्रवीण थे। ऐसा कहा जाता है कि वो 10 से 12 वाद्यों वो बहुत ही आसानी से बजा लेते थे। साथ ही इस पूरी टीम का निर्देशन करने में, उन्हें एकजुट बनाए रखने में शंकर की भूमिका बहुत अहम थी और वो इस जोड़ी के लीड कॉम्पोज़र भी कहे जा सकते हैं। जयकिशन जो थे वो थोड़े से मस्त मौला टाइप के आदमी थे, जबकि शंकर बहुत ही डिसिप्लिन वाले आदमी थे। लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी में जयकिशन ने वो भाग जो रोमांटिक डुएट्स या रोमांटिक सॉन्ग्स का जो जिसके लिए शंकर जयकिशन जाने जाते हैं, वो भाग जो है जयकिशन ने बहुत ही बखूबी संभाला। साथ ही जयकिशन बैकग्राउंड म्यूज़िक के भी बहुत ही अच्छे जानकार थे। आपको मालूम है, आप अगर याद करेंगे तो राज कपूर की फिल्मों में खास करके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो अहमियत थी, वो उस रोल को जयकिशन ने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। आगे फिर से स्टूडियो की तरफ चलते हैं, एक और गाना सुनते हैं। दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, शंकर जयकिशन की कहानी और उनके बनाए हुए गाने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आइए फिर से स्टूडियो की तरफ चलते हैं।
सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। थैंक यू। आइए अभी कुछ बातें करें शंकर जयकिशन के म्यूज़िक के बारे में। एक टीवी कार्यक्रम में जावेद अख्तर जी ने बहुत खूब कहा है कि शंकर जयकिशन ने आने के बाद में जो भारतीय फिल्म म्यूज़िक का कैनवास था, वो कैनवास का दायरा बढ़ा दिया। मतलब वो कैनवास इतना बड़ा विशाल बना दिया। वो कैसे? तो इसके पहले जो हिंदी फिल्म की सिचुएशंस हुआ करती थी या जो गाने हुआ करते थे, वो थोड़े से बंधे हुए से थे, सीमित इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाए जाते थे, खास करके ज़्यादा करके भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाए जाया करते थे। विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हुआ था, लेकिन कम मात्रा में हुआ था। लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी ने आकर इन दोनों ही पाश्चात्य वाद्यों का और भारतीय वाद्यों का जो एक गज़ब का मिश्रण पैदा किया, जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वो लाजवाब था। साथ ही सिम्फनी म्यूज़िक से प्रेरणा लेकर जो 4 या 5 या 10 वादकों के साथ रिकॉर्ड किए जाते थे गाने, वो बदलकर 40, 50, 60, 70 लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ में गाना रिकॉर्ड करने का ट्रेंड शंकर जयकिशन ने शुरू किया। आप उनकी जो वायलिन की धुनें हैं शंकर जयकिशन की, उससे आपका अंदाज़ा लग सकता है कि कितने सारे वादक वो बजाते होंगे और वो किस तरह से रिकॉर्ड किया गया होगा। याद कीजिए उस ज़माने में जहाँ पे री रिकॉर्डिंग या चैनल्स में अलग-अलग वाद्यों की रिकॉर्डिंग ये सब संभव नहीं था। आपको पूरा गाना ही, अगर एक गलती हुई तो पूरा गाना बजाना पड़ता था, और ऐसे माहौल में 60-70 लोगों का समूह और वाद्य वृंद को निर्देशित करना और उनसे उनका जो बेस्ट है वो निकलवाना कितना बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। ये बहुत ही मतलब ये जो कहना चाहिए कीर्तिमान शंकर जयकिशन ने स्थापित किया। उन्होंने नए-नए वाद्यों का तो प्रयोग किया ही, और साथ में उन दोनों का जो भी फ्यूजन किया वो इतना ज़्यादा लोगों को भाया कि उन्होंने शंकर जयकिशन को सर आँखों पर चढ़ा दिया। साथ ही जयकिशन की जो रोमांटिक धुनें थी वो एकदम परफेक्टली, जो कॉमन पर्सन था, जो कॉमन मैन था, जो फ़िल्में देखकर फैंटेसाइज़ किया करता था, वो जो लव सॉन्ग्स या डुएट्स का जो एक जादू होता है, वो सही मायने में लोगों को तक पहुंचाया और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। आइए फिर से स्टूडियो की तरफ चलते हैं एक और दो गाना सुनने। देख आसमां में चांद मुस्कराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए, वो कह रहे प्यार कर लो, प्यार कर लो, वो कह रहे प्यार कर लो, प्यार कर लो।
देख आसमां में चांद मुस्कुराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। बार बार मर के हमें यूं नहीं डराओ, बार बार मर के हमें यूं नहीं डराओ। मरना हो तो एक बार मर के ही दिखाओ। जाओ हमने ऐसे झूठे मीत कई देखे हैं कि दिल में कुछ ज़बां पे कुछ ये इश्क वाले देखे हैं। ओ जाओ जाओ जालिम हमें नहीं सताओ, प्यार की ये बातें हमें नहीं सिखाओ। किसी पे एतबार कर लो, हाँ कर लो, किसी पे एतबार कर लो, प्यार कर लो। देख आसमां में चांद मुस्कुराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। तुम बहार बन के मेरी आरज़ू पे छा गए, तुम बहार बन के मेरी आरज़ू पे छा गए। जब ख्याल कर लिया तो सामने तुम आ गए। मानो या न मानो मेरी जिंदगी के हम सफर के दिल में तुम, नजर में तुम दिखे तो फिर भी बेखबर हो। जाओ जाओ जालिम हमें नहीं सताओ, प्यार की ये बातें हमें नहीं सिखाओ। किसी पे एतबार कर लो, हाँ कर लो, किसी पे एतबार कर लो, प्यार कर लो। देख आसमां में चांद मुस्कुराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। वो कह रहे हैं प्यार कर लो, प्यार कर लो। थैंक यू। थैंक यू। शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा की जब एक बात करते हैं तो एक और चेहरा उसमें बहुत अहम था, और वो था सेबेस्टियन डिसूजा नाम के व्यक्ति का। ये व्यक्ति पूरी तरह से जो रिदम सेक्शन या राइम सेक्शन था उस ऑर्केस्ट्रा का, उस पूरे चीज़ की जिम्मेदारी जो है मिस्टर सेबेस्टियन डिसूजा संभालते थे। गुमनाम नाम है, हम लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा वाद्य वृंद जब होगा तो उसे मैनेज करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसी तरह से एक और जो खासियत शंकर जयकिशन थी कि कभी उनका म्यूज़िक कभी टाइप्ड नहीं रहा। हर तरह के गाने यू से इट एंड दे जस्ट डिड इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल देना है तो जहाँ एक और बरसात के बड़े ही सुरीले मेलोडियस और रोमांटिक टाइप के गाने थे, वहीं आप देखते हैं कि मुड़ मुड़ के ना देख जैसे गाने थे जिसमें पाश्चात्य वाद्यों का प्रयोग किया गया था। और वहीं उसी समय बसंत बहार फिल्म के लिए केत की गुलाब जूही बन रहा था। सो कोई जस्ट आप बताइए कितनी वर्सेटिलिटी इन दोनों में थी। तो ये जो वर्सेटिलिटी थी वही इनका हॉलमार्क था, इन दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, शंकर और जयकिशन का। और फ़िल्में आप बोलिए न्यू दिल्ली, चोरी चोरी, बसंत बहार, दिल अपना प्रीत पराई, यहूदी, अनाड़ी,
तमाम किस्म की जो फ़िल्में थी, अलग अलग प्रकार के थीम्स की फ़िल्में थी, अलग अलग प्रकार की म्यूज़िक की फ़िल्में थी। इन्हें कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि इनकी जो टैलेंट थी, इनकी जो प्रतिभा थी, वो भगवान की एक ऐसी देन थी, जो शायद बनी थी कि करोड़ों-करोड़ों लोग आज इतने सालों बाद भी उन्हें हमेशा के लिए याद करते रहें। आइए अगले गाने की तरफ चलते हैं। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ ये किसकी आती है, जो छेड़ के दिल को जाती है। आवाज़ ये किसकी आती है, जो छेड़ के दिल को जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, है कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान दूं। एक बार कहो जादूगर है, कौन सा खेल रचाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, है कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। शंकर जयकिशन की एक और खासियत थी उनकी प्रयोगशीलता। प्लेबैक सिंगर्स जितने उस समय थे, उसमें ऑफ कोर्स राज कपूर की आवाज़ मुकेश के रूप में हम सभी जानते हैं। लेकिन राज कपूर की आवाज़ के रूप में मन्ना डे को इंट्रोड्यूस करना या उसके बारे में ये प्रयोग करना शंकर जयकिशन की ही आइडिया थी। पहले तो राज कपूर साहब भी थोड़े से अ, इसमें थे कि मेरे आवाज़ तो मुकेश है, तो फिर मन्ना डे किस तरह से निभा पाएँगे। लेकिन चोरी-चोरी हुई और फिर उसके बाद में सब कुछ बदल गया। उसी तरह से इन्होंने ये भी प्रयोग किया कि
मुकेश की आवाज़ दिलीप कुमार को दी जाए। सो फिल्म यहूदी के गाने उस तरह के हैं। और इसी तरह से ये प्रयोग चलता रहा और कभी किशोर कुमार की को उन्होंने शरारत फ़िल्म में गाने मिले किशोर कुमार को, लेकिन उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का प्लेबैक किशोर कुमार को दिया। तो इस तरह की अलग-अलग तरीके से उन्होंने प्रयोग किए और वो प्रयोग बहुत हद तक सफल रहे और इसी वजह से तो उनके इतने गाने हिट हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि एक गाना या किसी फ़िल्म के जैसे उस समय तो 7, 8, 10 गाने हुआ करते थे एक फ़िल्म में, तो ऐसा नहीं था कि 1 या 2 गाने हिट हुए, पूरा का पूरा एल्बम हिट हुआ करता था। तो ये शंकर जयकिशन का एक बहुत ही एक लैंडमार्क है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1-2 गाने फ़िल्म के हिट नहीं होते थे, बल्कि पूरा का पूरा एल्बम ही हिट हुआ करता था। आप देख लीजिए, आवारा ले लीजिए, श्री 420 ले लीजिए, चोरी चोरी ले लीजिए, कितने ही अनगिनत फ़िल्में ऐसी हैं जिनके कम से कम 5, 6, 7 गाने जो है हम लोग आज भी याद करते हैं। एक बार फिर से चलिए स्टूडियो की तरफ, एक और 2 गाना सुनते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफ़र बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफ़र बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफ़र बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जो भला
हम डरे दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। अब दुल्हन में तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। शंकर जयकिशन की जो खासियतें हैं उसकी फहरिस्त ख़त्म नहीं होती। म्यूज़िक के ज़रिए किसी एक्टर का स्क्रीन का प्रेजेंस या उसकी पर्सनालिटी क्रिएट करने का काम शंकर जयकिशन के म्यूज़िक ने किया। राज कपूर की चैपलिन इमेज हो या शम्मी कपूर की एग्रेसिव रोमांटिक हीरो की इमेज हो, ये दोनों ही क्रिएट करने के पीछे, ये दोनों की ही जो प्रस्तुति थी स्क्रीन पर, उसके पीछे शंकर जयकिशन का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो शम्मी कपूर का हमें गाना आगे सुनने ही वाले हैं। सो इस तरह से जब ये काम करते थे तो आप सोचिए कि किस तरह की कल्पनाशीलता और किस तरह की प्रतिभा इन दोनों के पास थी। आप इमेजिन कीजिए कि जब इनकी म्यूज़िक के लिए बैठक जमती होगी तो उस महफ़िल में देखिए कैसे लोग शरीक हैं। राज कपूर खुद, शंकर जयकिशन, उनके दोनों लिरिसिस्ट्स हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, किस तरह का उनमें डिस्कशन होता होगा और किस तरह से राज कपूर अपने सीन विजुअलाइज़ करते होंगे। कभी वो अपने सीन बताते होंगे और उसके हिसाब से इनका म्यूज़िक क्रिएट होता होगा, तो कभी किसी धुन के आधार पर राज कपूर कोई सीन विजुअलाइज़ कर रहे होंगे और उसी समय ये दो बातचीत करते समय हसरत जयपुरी और शैलेंद्र अपनी पेन और पेंसिल लेकर उसी आधार पर और उसी कल्पनाओं के उड़ानों पर बैठकर कुछ शब्द लिखते होंगे जो बाद में गीत के रूप में ढल जाते हैं। आइए सुनते हैं शम्मी कपूर का एक एवरग्रीन गीत। चलिए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
कुछ भी समझ ना आए, क्यों कर हुए वो अपने, कल तक थे जो पराए। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए। मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो। दिल को चुरा के मेरे आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो। मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। थैंक यू। शंकर जयकिशन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनकी जो डिमांड थी उनके लिए, कि जिन प्रोड्यूसर्स की डिमांड हुआ करती थी कि हमारी फिल्म के लिए आपका संगीत होना चाहिए था। कहा तो ये भी जाता है कि कोई फिल्म प्रोड्यूसर अपनी जो या जिसकी भी कल्पना हो कोई फिल्म बनाने की, तो वो शंकर जयकिशन से उनके लेटर हेड पर लिखवा लेते थे कि हमारी फिल्म में शंकर जयकिशन म्यूज़िक दे रहे हैं। ऐसा साइन करके शंकर जयकिशन से उनके लेटर हेड पे एक लेटर ले जाया करता था और ले जाया जाता था, और उसके बाद फाइनेंसर को दिखाया जाता था कि आप मेहरबानी करके हमारी फ़िल्म प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इसमें म्यूज़िक शंकर जयकिशन दे रहे हैं। और शंकर जयकिशन की साख, उनकी रेपुटेशन इतनी हाई थी कि वो देखकर फाइनेंसर उस फ़िल्म को फाइनेंस करने के लिए, प्रोड्यूसर्स उस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो किस तरह से उनकी एक ऑरा था उस पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में, इस बात से आप समझ सकते हैं। साथ ही एक बड़े मज़े की बात ये है कि कई म्यूज़िशियंस जो शंकर जयकिशन के अलावा बाहर भी काम करते थे, वो जब उधर काम करते थे तो वो उनकी म्यूज़िक में वो जादू नहीं दिखता था। लेकिन जब शंकर जयकिशन के निर्देशन में वही म्यूज़िशियंस उसी साज़ को छेड़ते थे, तो बात कुछ और अलग बन जाती थी, और वो किसी मैजिक से कम नहीं थी। शंकर जयकिशन कुल मिलाकर एक किसी कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम कर रहे थे। एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट, एवरीथिंग वाज़ अ हिट, और ये सिलसिला चलता रहा, और आलम ये रहा कि सन 1971 तक 1971 के वर्ष में उनके 20 एल्बम प्रकाशित हुए। उनकी लोकप्रियता को कोई किसी तरह की कोई सीमा नहीं है, ऐसा लग रहा था। आइए बढ़ते हैं आगे एक और गाने की तरफ। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम
सहलाती हवा, नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे से सपने को। इस रात के जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई कहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां बात करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। आइए अभी कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। जी हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत रेप्यूटेड अवार्ड्स माने जाते थे, खासकर उन दिनों में। और उस समय अपने ढंग के वो एक ही अवार्ड हुआ करता था, विच वॉज फिल्म फेयर अवार्ड। वो बात अलग थी कि तब उन्होंने गली बॉय को अवार्ड्स नहीं दिए थे। उस समय बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे और म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे और बहुत टैलेंटेड कलाकार थे, और मुश्किल होता होगा उनको चुनाव कर पाना कि किसको अवार्ड दें। तो ऐसे दौर में शंकर जयकिशन इस जोड़ी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट मेरे सामने, जिसमें लिखा है कि पहला अवार्ड उनको मिला 1957 में चोरी चोरी फिल्म के लिए। जी हाँ, पहला अवार्ड चोरी चोरी को 1957 में क्यों? तो फिल्म फेयर के अवार्ड्स की कैटेगरी में म्यूज़िक डायरेक्टर को अवार्ड देना सन 1954 से शुरू हुआ। उसके पहले आग बरसात सब कुछ हो चुका था। उसके बाद ही ये अवार्ड ही उसके बाद शुरू हुए, इसलिए उनके नाम पर सिर्फ ये 9 अवार्ड्स दर्ज हैं। तो पहला अवार्ड उन्हें मिला चोरी चोरी फिल्म के लिए 1957 में, फिर अनाड़ी, दिल अपना और प्रीत पराई, प्रोफेसर, सूरज, ब्रह्मचारी, पहचान, मेरा नाम जोकर और बेईमान, ये 9 फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड दिए गए। अवार्ड मायने तो बहुत रखते हैं, क्योंकि वो एक रिकग्निशन होते हैं उनके काम के प्रति कि किस तरह का काम उन्होंने किया है। अब ये बात अलग है कि 1954 के पहले का जो भी दौर था, उसके जितने भी उनके अच्छे गाने थे, अच्छी फिल्में थी, अच्छे एल्बम थे, उसके लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि आज इतने वर्षों बाद हम उनके बनाए हुए गीतों का इस तरह से
इवन मतलब अब जबकि ऑडिटोरियम के प्रोग्राम्स इस तरफ नहीं हो रहे हैं इस वक्त, और उसके बावजूद भी यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से हम लोग आप तक शंकर जयकिशन के गाने पहुंचा रहे हैं, और साथ ही आप लोग भी उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही सिंसेरिटी से वो सुन भी रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड है शंकर जयकिशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और गाना सुनते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। चले जाओ मेरे दर से, छोड़ो ये आना जाना दिल की डगर से। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ओ मैंने क्या बुरा किया है, क्या बुरा किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ध्यानी ज्ञानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कौन हो। शंकर जयकिशन को यूं ही एम्परर्स ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक नहीं कहा जाता। देखिए ना, इन लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया, और उस दौर के जो यंग म्यूजिशियंस थे, जिसमें कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन, उन तीनों के लिए ये शंकर जयकिशन एक आइकॉन के समान थे। उन्हें पता था कि स्टैंडर्ड क्या है,
एक मापदंड उन्होंने नया पैदा किया इंडियन फ़िल्म म्यूज़िक के लिए। और ये तीनों मतलब कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और आर डी बर्मन को विदाउट एनी डाउट इंस्पायर्ड थे शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन से। कई फ़िल्म एल्बम्स हैं जो जिनसे ये सब पहचाना जा सकता है। तो शंकर जयकिशन का योगदान न सिर्फ़ इस बारे में था कि उन्होंने एक कैनवास बड़ा कर दिया पूरे फ़िल्म म्यूज़िक का, साथ ही आप तो जानते हैं कि उनकी बनाई हुई धुनें विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हुईं। ख़ास करके आवारा की धुन के बारे में अनेक चर्चा है कि किस तरह से रशिया में वो राज कपूर और आवारा की धुन बहुत ज़्यादा किस लोकप्रिय हुई। तो विदेशों तक भारत के फ़िल्म म्यूज़िक की कीर्ति पहुँचाने में उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा। साथ ही नई जनरेशन को इंस्पायर करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और हम जैसे गाना गाने वाले और आप जैसे सुनने वालों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि उनके इंस्पायर किए हुए जो नई जनरेशन थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और आर डी बर्मन, इस गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फ़िल्म म्यूज़िक को और भी आगे तक ले गए और एक गोल्डन एरा का एक्सटेंशन जिसे मैं कह सकता हूँ, वो तीनों लोगों ने इंस्पायर होकर शंकर जयकिशन से प्राप्त किया और हम सब तो उसके लाभार्थी हैं ही। आइए सुनते हैं एक और गाना। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, हो है मीठी छुरी ये जानी नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, हो है मीठी छुरी ये जानी नजर तुम्हारी। अरे गुनगुन गूंजे रात आज पवन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज़ थी मिला के नजर पिला दी, हो हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज़ थी मिला के नजर पिला दी, हो हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे हो गई दो बार आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। जो दिल जल गए दिए चल गए हजारों, हो
दो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों। हो आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। रिम रिम बरसे प्यार आज चमन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल। ऐसा कहा जाता है ना कि आफ्टर ऑल हर अच्छी चीज़ का अंत कहीं ना कहीं तो होता है। कहाँ शुरू होता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन पॉपुलैरिटी के, लोकप्रियता के जिस माहौल में शंकर जयकिशन म्यूज़िक दे रहे थे और एक के बाद एक उनके गाने हिट हुआ करते थे, कहीं जाकर बीच में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर व्यस्तता उनकी इतनी बढ़ गई कि शंकर और जयकिशन को अलग-अलग म्यूज़िक देना पड़ रहा था। हालाँकि वो देते थे शंकर जयकिशन के ही नाम से, लेकिन दोनों ने अपनी-अपनी टीम बना ली थी। तो शंकर के साथ में लिरिसिस्ट हमारे जो गीतकार थे शैलेंद्र जुड़ गए थे और जयकिशन के साथ में हमेशा हसरत जयपुरी रहे। तो इन दोनों ने इस तरह से भी काफ़ी काम किया। उनमें आपस में ऐसी कोई बहुत दरारें नहीं थी, दोस्ती में कोई दरार नहीं थी, लेकिन इस तरह से व्यस्तता के को उन्होंने इस तरह से अलग ढंग से मैनेज किया। आगे जाकर जब 1971 में 20 एल्बम रिलीज़ हो गए, उसके बाद में समझ में आ गया था लोगों को भी कि अभी कुछ जो म्यूज़िक है वो थोड़ा-सा टाइप्ड हो गया है या कुछ उसमें नयापन नहीं रहा है। और 1 वर्ष में 20 एल्बम देना मतलब आप व्यस्तता का पराकाष्ठा थी और उसमें किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाना किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन लोकप्रियता का दौर था, कोई मना तो नहीं कर सकता उस दौर को। अब कहीं न कहीं इस चीज़ का अंत होना था, तो यहीं से शायद वो डाउनफॉल शुरू हुआ जहाँ पर क्वालिटी जो कि उनका एक मेन जो हॉलमार्क हुआ करता था शंकर जयकिशन म्यूज़िक का, वो कहीं पर शायद उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और धीरे-धीरे जो है उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। और उसी समय उसके कुछ साल पहले ही शैलेंद्र भी गुज़र गए थे, तो एक जो मेन कड़ी थी उन लोगों की, एक महत्वपूर्ण टीम मेंबर ऑलरेडी उनसे जा चुका था। तो कहीं न कहीं एक ढलान सामने दिखाई देने लगी। आइए देखते हैं एक और गाना, फिर आगे बढ़ते हैं। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। तेरे दिल से प्यार की वो तड़प किधर गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी।
आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। ओ तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। शंकर जयकिशन की प्रयोगशीलता के नमूने हमने पहले भी सुने। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उन्होंने कई कई नए तरीके के शब्दों का भी प्रयोग अपने गानों में किया। तो उसमें जैसे एक रमैया अवस्था भैया जो सबसे पॉपुलर वो है, तो वो एक फोक धुन उन्होंने अडेप्ट की और उस पर से एक बहुत ही पॉपुलर गीत बना। उसी तरह से अय्या सुकु सुकु, तो वो भी एक अजीब सा शब्द लेकर अपने लिरिसिस्ट मित्रगणों के साथ में उन्होंने एक नया आयाम, नया ही एस्पेक्ट पेश किया गीतों का। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, तो याहू का जो एक कंसेप्ट था वो एक आया जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसी तरह से एक और लफ्ज़ था उफ युम्मा, और अगला गाना देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसका एक बेहतरीन प्रयोग गीत में किया गया। ये आँखें उफ युम्मा, ये सूरत उफ युम्मा, प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा। ये मौसम उफ युम्मा, ये धड़कन उफ युम्मा, कैसे दिल को रोकूं कोई थामे उफ युम्मा। ये आँखें उफ युम्मा। तुम दिल हो दिलरुबा हो, तुम पर जहाँ फिदा हो। तुम दिल हो दिलरुबा हो, तुम पर जहाँ फिदा हो। हम तो हैं क्या कुछ भी नहीं, तुम सा हंसी कोई नहीं। तुम तो चांद का टुकड़ा हो, ये शोखी उफ युम्मा, ये शरारत उफ युम्मा। प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा, ये आँखें उफ युम्मा। कब तक रहूं छुपाए सीने में राज हाय। कब तक रहूं छुपाए सीने में राज हाय। जलने लगा ये सारा बदन, समझो जरा ये दिल की लगन। तुम जो मिलो चैना लाए, ये तरंगे उफ युम्मा, ये उमंगे उफ युम्मा। कैसे दिल को रोकूं कोई थामे उफ युम्मा। ये आँखें उफ युम्मा, ये सूरत उफ युम्मा। प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा। ये मौसम उफ युम्मा, ये धड़कन उफ युम्मा। कैसे दिल को रोकूं कोई थामे उफ युम्मा। ये आँखें उफ युम्मा, ला ला उफ युम्मा। साल
था 1971, जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा 20 एल्बम उस साल रिलीज़ हुए थे शंकर जयकिशन के, और उस लोकप्रियता के उच्चतम बिंदु पर ही 1971 में ही जयकिशन की लिवर सिरोसिस की वजह से मृत्यु हो गई, और फिर शंकर जयकिशन की जोड़ी जो है वो विभक्त हो गई। हालांकि शंकर ने उसके बाद में शंकर जयकिशन नाम से ही अनेक फिल्मों में खुद अकेले ही संगीत दिया, लेकिन फिर कभी वो पहले वाली बात नहीं रही जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जयकिशन की उस समय की लोकप्रियता को देखते हुए उनका जो अंतिम यात्रा थी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उनके फैंस ने और पब्लिक ने बहुत बड़ा जन समुदाय शामिल हुआ। गेलॉर्ड रेस्टोरेंट है एक चर्च गेट में, जहाँ पर जयकिशन हमेशा जाया करते थे और वहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। तो उन्होंने एक अलग ही ढंग से इस जो उनका एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक था, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से उसे ट्रिब्यूट दिया। वो इस तरह से कि उनका एक टेबल जो है अगले 1 महीने तक, उनकी मृत्यु के बाद 1 महीने तक उन्होंने उस टेबल पर लिखा रहा कि दिस इज़ रिज़र्व्ड फॉर मिस्टर जयकिशन। जयकिशन नहीं रहे, शंकर अलोन बहुत ज़्यादा अकेले बहुत ज़्यादा कुछ कैरी कर नहीं सके, लेकिन उनका म्यूज़िक जो है वो हमेशा रिज़र्व्ड इन द हार्ट ऑफ देयर फैंस रहा। सो वो जगह कोई नहीं ले सका है शायद आज तक, और इसी वजह से इतनी देर हो गई आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So reserved, always there is a space reserved for Shankar Jaikishan in the heart of every music lover. इस कार्यक्रम की समाप्ति इस अगले गीत के साथ करते हैं। मैं उसके पहले कुछ धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी भाग लेने वाले सभी सिंगर्स, उनको एक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे गुरु श्री विजय केलकर, जिनकी वजह से हम इस तरह से आपके सामने ये गाने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आप तक हमको इस माध्यम से पहुंचाने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं शैलेश घावटे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अनिल रानड़े सर का शुक्रिया जिन्होंने उनका स्टूडियो उपलब्ध कराया हमारे लिए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आसान है जाना महफिल से, कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार सब बखैर, मेरे यार सब बखैर, ओए मेरे यार सब बखैर, मेरे यार सब बखैर। ओ दिल पर दिल तो कहे, तेरी राहों को रोक लूँ मैं। ओ दिल पर दिल तो कहे, तेरी राहों को रोक लूँ मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूँ मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूँ मैं। याद आएगी जो बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार सब बखैर, मेरे यार सब बखैर, ओए मेरे यार सब बखैर, मेरे यार सब बखैर। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार सब बखैर, मेरे यार सब बखैर, ओ मेरे यार